नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों जस्ट मैं आज अभी ऑफिस से आया था 7 बजे। उसके बाद मैं खाना पीना खा के डिनर करके बस अभी बैठा था जस्ट पढ़ाई के लिए। और मुझे इतने दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। आज मैंने 2 मिनट निकाला है कि आप सबके साथ चीज़ें शेयर करूँ जो मैंने एनालिसिस किया था। शायद आप लोग का भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ शायद हो सकता है प्रॉफिट। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई थी कि मैंने 2025, 2024, 2023, 2022 इन सारे पेपर का एनालिसिस करके ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स थे वो कुछ निकाले थे कि 2026 में जो मुझे को प्रीलिम्स पेपर निकालना है, तो वो पेपर निकालने के लिए मुझे कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ चेक किया कि इन टॉपिकों से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए ये जो मैंने टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए हैं, इन सारे टॉपिक से लगभग आपके मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, फँस जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आप सब लोग के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस करूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, देश की जितने भी क्वेश्चन है और विदेश में जितने भी क्वेश्चन हैं, विदेश में मतलब जितने भी कोयले के खान हैं, सारे से रिलेटेड आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देश में उत्पादन में कौन नंबर 1 है, भंडारण में कौन नंबर 1 है। जैसे कि उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पे आता है, और भंडार की बात करें तो झारखंड टॉप पे आता है। इसी तरह सारी चीज़ें आप लोग याद कीजिए, कौन सी खान कहाँ पे है, रानीगंज कहाँ पे है, डाल्टन कहाँ पे, हुटर कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी कोयले की खानें आप सब लोग पढ़ लीजिएगा कि पक्का एक क्वेश्चन से आने आना है। अगर नहीं आएगा तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनमें से किसी न किसी एक टॉपिक से तो क्वेश्चन आने आने हैं। मतलब आप मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। हालांकि मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ जो टॉपिक्स मैंने एनालिसिस किए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस एक बार वर्बली पढ़ दे रहा हूँ वो टॉपिक्स को, बाकी स्क्रीन पे दिखा दूँगा। आप लोग अपना शेड्यूल बना के इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप जैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पहला टॉपिक हो गया कोयला उत्पादक क्षेत्र, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य, देश प्लस विदेश मतलब देश प्लस विश्व दोनों के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक है परमाणु शक्ति। चौथा टॉपिक है, बहुत रेयर केस में आता है, इसको अपनी लिस्ट में थोड़ा नीचे रखिएगा, जनजाति। जनजाति के जो आवास क्षेत्र है, इस बार आया था तो इसलिए मैंने अलग दिया था, कम आता है। ठीक है, और पाँचवा पॉइंट है सबसे ऊंची चोटी। कि चोटी का इन द सेंस जितने भी चोटी हमारी कंचनजंगा, नंदा देवी और आपके यूराल पर्वत, जो भी जितने भी पर्वत कहाँ पड़ते हैं, उनकी लोकेशंस क्या है, उनकी हाइट क्या है, ये सब आपको रिमेंबर होनी चाहिए। क्योंकि हाइट भी पूछ सकता है, उनकी लोकेशन भी उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो चोटी को जरूर पढ़ लीजिएगा। और छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी या यूपीपीएससी से छोड़ दीजिए, बाकी एग्जाम में भी आते हैं। ये टॉपिक है झील। उसके बाद है रिफाइनरी परिष्करणशाला। भारत और देश विदेश तो दोनों में पढ़ लीजिएगा। परिष्करणशाला रिफाइनरी से इस बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने टॉपिक ले लिया। ठीक है, और लास्ट एक टॉपिक जो है 1 नंबर, वो है पोर्ट। कि भारत में कौन कौन से पोर्ट हैं। ठीक है, मतलब आपके जो पोर्ट वाला एरिया था, केवल आपको नाम, जगह, लोकेशन, नाम और जगह ही नहीं पढ़नी है, उसकी पूरी डिटेल पढ़नी है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन की डिमांड होती है, यूपीपीएससी क्वेश्चन की भी डिमांड होती है कि फुल एनालिसिस आपको फुल डिटेल पता होनी चाहिए। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ जाता है ना। चलिए छोड़े सब बातों का, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मालूम होगा। बस मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, मुझे भी तैयारी करनी है। तो जो नवा टॉपिक है वो लौह अयस्क की खदान। मतलब खदान आपको सारी पढ़नी है, या तो कोयले की हो गई, लौह अयस्क की हो गई, इस्पात की हो गई, तांबे की हो गई, ठीक है, चांदी की हो गई। ये सब कहाँ कहाँ होते हैं, कौन देश टॉप पे है और भारत में कहाँ कहाँ पे है, सारी डिटेल आपको पता नहीं चाहिए। 10वां टॉपिक है महासागरीय धाराएँ। और 11वां टॉपिक है दर्रा। 12वां है बायोस्फीयर रिजर्व। और नगर। 13वां टॉपिक नगर प्लस नदी के किनारे बसे देश। 16 टॉपिक है बांध। और 17 टॉपिक है तेल के जो क्षेत्र होते हैं। और उसके बाद है संयुक्त अभ्यास देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम के संयंत्र देख लीजिएगा, वही जो मैंने बताया, कपास, तांबा। और नहरें देख लीजिएगा। मतलब नहरें, नदी, ये सब तो आप समझ सकते हैं, सब टॉपिक से तो आते क्वेश्चन है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि लोहे, एल्यूमिनियम संयंत्र, तांबा, इन सबसे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं स्क्रीन पे शेयर कर दिया है मैंने सारी चीज़ें कि कौन कौन से टॉपिक्स के आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वैसे मैंने जो अभी तक है, मैंने अभी तक कोयला का जो टॉपिक है देश वाला, भारत के देश में कहाँ कहाँ पे खदानें हैं, ये मैंने तैयार कर लिया है। तो आई होप आप लोग भी जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और इवन मैंने तैयार भी कर लिया है देश का टॉपिक, उससे एमसीक्यू भी लगा लिया। मैंने कुछ एमसीक्यू रिसर्च करके मतलब खोजे, कहीं कहीं से रिवीजन भी किया है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जब मेरे को समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं 10 यूपीपीएससी के हिसाब से जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, अपनी तरफ से भी बनाए, तो मैं आपको वो एक वीडियो छोटी सी बना के शेयर कर दूंगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक जरूर आएंगे 2026 में, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूँ। बाकी मेरा काम है आपको गाइड करना। गाइड भी क्या, जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ बस मैं अपनी प्रोसेस और अपनी जो स्ट्रैटेजी उसको शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, कि मेरी भी तैयारी होगी, साथ में आप लोग भी फॉलो करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और इस सबसे लॉस तो कुछ होना ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी आप सभी को तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड करिए, और जो खास तौर पे नए हैं अभी तैयारी में उनको फॉरवर्ड करिए। उनको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, क्या पता उनका पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। ठीक है, और यूपीपीएससी की तैयारी में जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप याद कितना रख पाते हैं, इसलिए रिवीजन ज़्यादा करिए। पढ़िए थोड़ा सा, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।